नमस्कार, मैं हूं विजय दिवाकर और आज आपको बताने जा रहा हूं विज्ञान विषय का असाइनमेंट प्रश्न का उत्तर कक्षा 10वीं विषय विज्ञान पाक्षिक जांच परीक्षा क्रमांक दूसरा। अब आपको बता दें अगस्त महीने की जो पाक्षिक जांच परीक्षा है क्रमांक दूसरा, उसमें विषय विज्ञान का ये उत्तर आपकी स्क्रीन पर है 30 नंबर का। ध्यान दीजिए, प्रश्न पहला अ सही विकल्प चुन कर लिखिए। सेल्सियस तापमापी के अंतरालों की कुल संख्या होती है, तो इसका उत्तर है ब 100। सेल्सियस तापमापी में जो अंतराल की संख्या होती है वो 100 होती है। दूसरा आता है यहाँ पर मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ऑप्शन है यहाँ पर दिया है, उसमें का जो स ऑप्शन है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये मनुष्य के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर है। तीसरा है रसायन विज्ञान में अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, तो हम आपको बता दें उत्तर है द 118। इसी तरह से अगर हम बात करें अष्टक नियम जो दिया गया है तो किसके द्वारा दिया गया, तो यहाँ पर है ऑप्शन ब आएगा इसका, अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम प्रतिपादित किया। प्रश्न पहला का ब सही जोड़ी बनाइए। जैसे आयनन ऊर्जा की इकाई, ऊष्मा का एसआई मात्रक, 1 कैलोरी, आवर्त सारणी का जनक, तो इसका उत्तर है यहाँ पर स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। आयनन ऊर्जा की इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, आवर्त सारणी का जनक होता है मेंडलीव। इसी तरह से प्रश्न दूसरा है गुब्बारा ऊष्मा पाकर फूट क्यों जाता है, तो यहाँ पर हवा से भरी हुई गुब्बारा को ऊष्मा देने से यदि नियत दाब पर गैस का ताप बढ़ाया जाए तो गैस का आयतन बढ़ेगा, अर्थात भीतर की हवा गर्म होकर फैलने लगती है एवं गुब्बारे की दीवार सतह फैलने लगेगा और सीमा से अधिक फैलाव के कारण वह ऊष्मा पाकर फट जाता है। प्रश्न तीसरा परम शून्य ताप किसे कहते हैं और क्यों, उत्तर है 0 केल्विन तापमान अथवा माइनस के 273 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को परम शून्य तापमान कहते हैं, क्योंकि इसके नीचे का तापमान प्राप्त करना असंभव होता है, यह सबसे न्यूनतम तापमान होती है। अब आता है प्रश्न चौथा, आधुनिक आवर्त का नियम लिखिए। उत्तर है आधुनिक आवर्त का नियम तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु संख्या के आधार पर होती है। लघु उत्तरी प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक है। प्रश्न पांचवा, आवर्त सारणी का एक भाग दिया गया है। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। यहाँ पर यदि हम बाएं से दाएं क्षैतिज रूप से चलते हैं तो हम आपको बता रहे हैं, पहले एक सूचना सुनिए, आप सभी लोगों के लिए है। सभी विषयों का, सभी कक्षा के असाइनमेंट का प्रश्नों का हल का उत्तर वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल विजय दिवाकर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन जरूर दबाइए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7828276854, जिसमें आप हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें असाइनमेंट ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करेंगे, जहाँ पर अन्य प्रश्नों का भी उत्तर भेजा जाता है और परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन का भी वीडियो तैयार करके आपकी परीक्षा की तैयारी की जाती है हमारे चैनल के माध्यम से। इसलिए सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन का वीडियो को पूरा हल पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य विषयों के भी असाइनमेंट और बोर्ड परीक्षा के भी असाइनमेंट का उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो देखिए यहाँ पर पहला बिंदु, तत्वों की धात्विक गुणों में क्या परिवर्तन होगा, तो उत्तर है धात्विक गुणों में कमी आ जाती है। दूसरा बिंदु है, प्रश्न है विद्युत ऋणता में क्या परिवर्तन होगा, तो उत्तर है विद्युत ऋणता में वृद्धि होती है। तीसरा है आयनन ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो इसका उत्तर है आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। अथवा तीनों तत्वों की परमाणु संख्या क्रमशः 5, 7 एवं 10 है, बताइए कि कौन सा तत्व वर्ग 18 का है, उत्तर परमाणु संख्या 10 नियान वर्ग 18 का है। दूसरा कौन सा तत्व वर्ग 15 का है, तो उत्तर है परमाणु संख्या 7 नाइट्रोजन वर्ग 15 का है। तीसरा कौन सा तत्व वर्ग 13 का है, तो उत्तर है परमाणु संख्या 5 बोरान वर्ग 13 का है। प्रश्न छठवां, गर्मियों में हल्के या सफ़ेद रंग के कपड़े और सर्दियों में काले या गहरे रंग के कपड़े क्यों पहने जाते हैं, उत्तर है गर्मियों में हल्के या सफ़ेद रंग के कपड़े इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि सफ़ेद रंग सूर्य के प्रकाश को अधिक से अधिक परावर्तित कर देता है, जिससे ऊष्मा या ताप का अवशोषण कम हो जाता है और हमारे शरीर का ताप ज़्यादा नहीं बढ़ता, अर्थात गर्मी का एहसास कम होने लगता है। सर्दियों में काले या गहरे रंग के कपड़े पहनने से यह कपड़ा सूर्य प्रकाश को अवशोषित करके ऊष्मा अवशोषण करता है, जिससे तापमान बढ़ जाता है और शरीर को अधिक गर्मी का एहसास होता है और ठंड में भी गर्मी लगता है। प्रश्न सातवां, डॉक्टर द्वारा हमारा सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया जाता है, सेल्सियस पैमाने पर यह कितना होगा, तो फार्मूला है F - 32/180 बराबर C/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 180 और 100 को यहाँ पर काट देंगे
जैसे यहाँ पर ये 180 और ये 100 को अगर आप काटेंगे यहाँ पर से तो ये 9 और 5 में आएगा, तिरिया गुणा करेंगे तो c बराबर 5/9, f ऋण 32 हो गया। c बराबर 5/9, f का मान 98.6, ऋण 32 घटा दिए तो 66.6, इसको 9 से काट दिए तो ये 7.4 आ गया और इसको 5 से गुणा करेंगे, c बराबर हो जाएगा 37.0। अर्थात 37 डिग्री सेंटीग्रेड का हो चाहे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का हो, ये दोनों समान है। अगर इस दोनों तापमान को आप टच करके देखेंगे तो दोनों एक जैसा प्रतीत होगा, यही मनुष्य का सामान्य तापमान है। प्रश्न 8वां, नीचे दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s1, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इसका है 1s2 3s1। अगर आपको ये प्रश्न का उत्तर समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा, मैं इसका बिल्कुल व्हाइट बोर्ड में समझाते हुए पढ़ाते हुए बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझ जाएंगे। लाइव वीडियो बना दूंगा आपके लिए। फिलहाल अभी आंसर लिख लीजिए ताकि आपको असाइनमेंट में अच्छा नंबर मिल सके। क्लोरीन 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, पोटेशियम 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ये sp6 ये सब चीज़ क्या चीज़ है, इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर प्रश्न पूछिएगा, ताकि मैं इसका अलग से आप लोग के लिए वीडियो बना सकूँ कि रियल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती क्या है। चलिए, अब आपके लिए एक विशेष सूचना, सभी विषयों का सभी कक्षा के असाइनमेंट के प्रश्नों का हल वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे जरूर दबाइए। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का सबसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ज्वाइन करके हमारे स्टूडेंट हेल्प ग्रुप में आप बिल्कुल रहिए। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हमेशा मिलता रहेगा और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से होता रहेगा। धन्यवाद।